होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग हम गाड़ी से शुरू कर रहे हैं। हम जा रहे हैं लकी वन ईद की कुछ बची हुई शॉपिंग करने। मेन शॉपिंग मेरी और हैदर की तो हो गई है। मुझे अपनी सिर्फ फुटवेयर लेना है और हैदर का भी फुटवेयर लेना है। मेरे हस्बैंड की शॉपिंग बिल्कुल नहीं हुई है, तो हमें उनकी शॉपिंग करनी है। आज जो है वो 27वां रोज़ा और मुझे लग रहा है बहुत रश होने वाला है। क्या होता है, शॉपिंग तो करनी है। इस पे क्या पहनेंगे अच्छा जी, तो ये हम लकी वन पहुंच गए थे। पार्किंग से अंदर जा रहे हैं। तो आप सब लोग बताइए, आप लोग का रमज़ान कैसे गुज़रा, किस तरह गुज़रा? मेरा रमज़ान तो काफ़ी बिज़ी गुज़रा, क्योंकि शुरू में तो मेरे पेपर्स थे, फिर उसके बाद हैदर बीमार हो गया, तो कब पता चला ही नहीं कि कब रमज़ान गुज़र गया। शॉपिंग तो थी कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। यहाँ मैं अपने ईद के ड्रेस के साथ क्या फुटवेयर लेने आई थी कि मुझे पता था कहीं नहीं मिल रहा, तो लकी वन में तो ज़रूर ही मिल जाएगा। ये झुमके का स्टॉल मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फिर जो है सबसे पहले हम हील्स पे गए। हील्स पर अच्छा, सिर्फ हील्स की वैरायटी अच्छी होती है, मैंने देखा है। उनके पास ना फ्लैट्स इतने अच्छे नहीं होते, तो ये मतलब शादी वगैरह के हिसाब से इनके पास इतनी प्यारी प्यारी हील्स थी, मगर मुझे इतनी ना बड़ी हील्स नहीं लेनी थी, क्योंकि फिर हैदर भी होता है तो साथ में अब इतना मैनेज नहीं हो पाता। तो यहाँ पे कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं आया। फिर हम यहाँ रीगल गए थे। रीगल पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन था हील्स का, फ्लैट्स का। और इत्तेफाकन मुझे यहाँ पे ये चप्पल पसंद आ गई थी, और ये बिल्कुल मेरे ड्रेस से मैच हो रही थी, ईद के ड्रेस से। और बड़ी मुश्किल से कलर मुझे मिला, और ये बहुत सूट भी कर रहा था, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये ख़रीद ली। बड़ी अच्छी थी ये, और मुझे खुशी हुई कि मुझे ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा चप्पल के लिए। फिर जी इसके बाद हम लोग चल रहे थे, सोचा था और कोई चप्पल देख लें, तो ये फ़र्स्ट स्टेप उसी के सामने था, रीगल के सामने, तो हमने फ़र्स्ट स्टेप गए। मगर फ़र्स्ट स्टेप पे ना मुझे ऐसा लगता है उनके पास बैग्स की जो वैरायटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और मेंस वेयर ज़्यादा अच्छी होती है, फुटवेयर मतलब। और मुझे वहाँ पे ना कुछ ख़ास कभी भी कुछ पसंद आया नहीं। ये देखें, इनके पास बैग्स की वैरायटी ज़्यादा थी, बैग्स बहुत अच्छे थे, मुझे पसंद भी आ रहे थे। मैंने अच्छा खासा घूमी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया यहाँ पे ना। रेन क्लचेस भी अच्छे थे, मगर फुटवेयर तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे फुटवेयर कोई भी अच्छा नहीं था। और इसके बाद जो है बस मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। यहाँ पे क्लचेस बड़े प्यारे थे, और हैंड बैग्स भी बहुत अच्छे थे। फिर हम स्टाइलो गए, स्टाइलो उसके बराबर में ही था, तो स्टाइलो पे भी इतना रश था, इतना रश था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फ्री में मिल रहा है। स्टाइलो पे अच्छी वैरायटी होती है, अगर आप मतलब तमीज़ से ढूंढें और सुकून से मतलब ये कि देखें चीज़ें, तो आपको कुछ ना कुछ जो है स्टाइलो पे पसंद आ ही जाता है। मगर
मुझे इस बार शालों पे कुछ भी पसंद नहीं आया। मैंने देखी सारी चीज़ें, वही सबके पास हील्स थी। मुझे फ्लैट्स की तरफ जा रहना था, फ्लैट्स मुझे इतने कुछ अच्छा। तो फिर इसके बाद हम ईसीएस आ गए थे क्योंकि स्टाइलों पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। और ये एक नज़र मेरी फ़्लाइट पे पड़ी थी। ये फ्लैट्स इतने खूबसूरत लग रहे थे, मतलब थे तो कैजुअल वेयर के, मगर बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने ले लिए। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि ईसीएस पे जो होते हैं कपड़े भी होते हैं। लाइक मैंने पहली बार देखा था, मुझे नहीं पता था। मैं समझ रही थी सिर्फ बैग्स और फुटवेयर होंगे। तो ये मेरी नंबर का आगे थी, तो मैंने ये पहन के चेक करी थी और ये इतने प्यारे लग रहे थे। लाइक कैजुअल वेयर के लिए यूनिवर्सिटी गोइंग हूँ मैं, तो इसका जो सोल है ना वो इतना सॉफ्ट था, तो ये इतने कम्फी थे और स्टाइलिश भी थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने ये ले लिए और मेरे हस्बैंड को भी बहुत प्यारे लग रहे थे। बाकी है कि मुझे ऐसा लगा कि इस बार ईसीएस की जो वैरायटी है वो ज़्यादा अच्छी है। और ये एक वाइट कलर के, मतलब कोल्हापुरी स्टाइल के ना फॉर्मल से फ्लैट्स थे। ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, मगर इसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इसको छोड़ते हुए। फिर यहाँ हम ईसीएस की बिलिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पे जी हम ग्राउंड फ्लोर से फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम अफ्तारी करते ही निकल गए थे। मगर अफ्तारी में हमने सिर्फ घर पे खजूर और शरबत पिया था, रोज़ा खोल लाया था, मगर कुछ खाया नहीं था। तो हम ये यहाँ फूड कोर्ट जा रहे थे कि थोड़ा सा कुछ खा लें। पहले हम घर से सोच के निकले थे कि हम पहले कुछ खाएंगे ही जाके, मगर फिर वो सारे चप्पलों की दुकान ग्राउंड फ्लोर पे थी, फूड कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर था। तो हमने सोचा चप्पलें ले ही लेते हैं। और इत्तेफाकन मुझे इतना घूमना नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी दुकान पे जो है वो मुझे पसंद आ गई थी चप्पल, तो मैंने ले ली थी। बाकी है कि लकी वन बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। बाकी हम बोनेंजा पे परफ्यूम्स देखने रुके थे, क्योंकि उस पर 60% ऑफ चल रहा है, फ्लैट 60% ऑफ, मगर कोई भी मुझे ख़ास पसंद नहीं आया था। फिर ये एक लकी वन पे में ना एक चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था, जो बड़ा क्यूट सा लग रहा था। मैंने पास जाके देखा, मगर उनके पास चूड़ियों की अच्छी वैरायटी नहीं थी और वो मार्केट के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव भी दे रहे थे, तो हमने खैर कुछ ख़ास लिया नहीं। हम यहाँ एमटीजे आए हैं क्योंकि हमें हैदर की ना, मैंने कुर्ता तो ले लिया था बच्चा पार्टी से, मगर उसके साथ ना नीचे मैच करने की, मतलब पहनाने की कोई शलवार या उन्होंने पजामा दिया नहीं था। तो हमने पहले एक बार एमटीजे से लिया था, तो हम यहाँ पे हैदर का ट्राउज़र लेने आए थे, मगर वो सेपरेट नहीं दे रहे थे, तो हमें कुर्ता पसंद आया तो हमने उसके साथ ही ले ली। बाकी है कि एमटीजे पे जो बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स, उनकी बड़ी अच्छी वैरायटी होती है कुर्ता शलवार की। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद जी हम आ गए हैं, तो हम आ गए हैं फूड कोर्ट वाले साइड पे, क्योंकि बस अब हमने सोचा कि कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। बाकी है कि हम घूम भी रहते, देख रहे थे साथ में कि कुछ और कोई कुछ पसंद आ जाए हैदर के लिए, मगर हमें कुछ ख़ास और पसंद नहीं आया। फिर हम ये फूड कोर्ट की साइड आ गए थे और डिसाइड कर रहे थे कि क्या लें, मतलब क्या खाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एट द एंड हमें वहीं जाना होता है, बर्गर और क्लॉक। तो हम यहाँ बर्गर और क्लॉक आ गए थे, और इनकी जो है वो शेयर बॉक्स डील्स जो हैं वो चल रही हैं रमज़ान में, मगर वो थोड़ी सी मुझे मेरे हिसाब से नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे जो बर्गर चाहिए था वो उस डील में मिल ही नहीं रहा था। फिर हमें सेपरेटली ऑर्डर करना पड़ा। फिर हम यहाँ बैठ गए थे, फूड कोर्ट में वेट कर रहे थे। तो और ये मेरे व्लॉग की स्पेशल अपीयरेंस है आज मेरे हस्बैंड तो ये कुछ पता नहीं बोल रहे थे, हाँ ये बता रहे थे कि शॉपिंग हो गई है, मगर इनको अपने लिए कुछ भी नहीं मिला, मगर इनकी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई। तो और यहाँ मैं देखें हीरोइन बन रही थी खैर हमारा खाना आ गया। मुझे पेरी पेरी बाइट्स बहुत पसंद है बर्गर क्लॉक के। अगर आपने ट्राई नहीं करे हैं आप इसको ट्राई करें, ये बहुत मज़े के होते हैं। और हमने वाइल्ड फ्राइज़ मंगाए थे और ये मैसी मीट बर्गर था, और ये एक बर्गर हमने चिकन में ऑर्डर किया था। तो हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमने सोचा खाएंगे, मगर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड पेरी बाइट्स के लिए थी। ये बहुत यमी होते हैं, लाइक यू हैव टू ट्राई दिस। तो और फ्राइज़ भी अच्छे थे, लाइक जैसे होते हैं नॉर्मल फ्राइज़, वाइल्ड फ्राइज़। तो ये मेरा चिकन बर्गर था, जो कि मुझसे पूरा खाया नहीं गया क्योंकि मैंने सारे पेरी बाइट्स खा लिए थे। तो ये देखें यहाँ मेरा बर्गर बचा हुआ ही है। तो मैं इसको जो है पार्सल करा के घर लेकर जाऊँगी और सहरी में खाऊँगी अब।
तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़े का खाना था, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद जो है अब हम बस घर के लिए निकलेंगे क्योंकि बहुत थक गए थे हम। अच्छा जी, तो इधर हम एचपीएल एटीएम की लाइन में लगे हुए थे क्योंकि हमें कैश निकालना था, क्योंकि हमें पॉपकॉर्न खाने थे और पॉपकॉर्न वाले जो कह रहे थे कि उनके पास कार्ड मशीन नहीं है तो कैश ले रहे थे, तो हमने कैश निकाल के कैरेमल पॉपकॉर्न्स लिए जो कि बहुत ही मज़े के थे, और बारबेक्यू कॉर्न्स लिए, ये भी बहुत मज़े के थे। लाइक इनके मतलब स्टॉल पे इतना रश था कि हम इतनी देर में मिले थे। फिर हम यहाँ पे खड़े होकर अपने पॉपकॉर्न इंजॉय कर रहे थे और लकी वन को देख रहे थे। खैर आप लोगों को एक्सीडेंट याद होगा कि यहाँ पे किसी ने सुसाइड कर ली थी, तो मुझे तो यहाँ खड़े होते हुए बड़ा डर लग रहा था, फिर मैं साइड पर ही हो गई थी जैसे ही मुझे याद आया। तो हम यहाँ जेट रोड भी आए थे, हमने सोचा एक बार देख ही लेते हैं। स्टिच कुर्ते देख रहे थे हम तो, मगर ये कि मेंस वेयर इनकी इतनी एक्सपेंसिव थी। लाइक एक कुर्ता 8000 का, 9000 का। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भाई इतने में तो मैं पूरा सूट बना लूँगा, रहने दो। तो फिर हमने लिया नहीं। बस अब हम ये पार्किंग की तरफ नीचे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे और अब बस घर जाएंगे। क्यों, वैसे तो हमारा सीन था कि इसके बाद हमें एक मार्केट जाना था चूड़ियाँ लेने मैचिंग की, उसके बाद मेरी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती। मगर फिर अली और मैं दोनों में इतना थक गए थे तो हमने सोचा अभी घर चल लेते हैं, घर जाके थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं। मार्केट्स तो देर तक खुली हैं, तो फिर चूड़ियाँ लेने बाद में चले जाएंगे। फिर यही हुआ, हम बस नीचे आ गए थे, गाड़ी में बैठेंगे अभी। और आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद की शॉपिंग पूरी हो गई है? अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये मैं 28 रोज़े को जो है वो शूट करा था। तो उस दिन भी समझे मेरे फुटवेयर रह गया था, तो वो तो हमने शॉपिंग कर ली थी, मगर मेरी चूड़ियाँ वगैरह रहती थी, वो लेने हमें अलग जाना था। और अली की तो शॉपिंग हुई ही नहीं है, पता नहीं वो अब अपना कुर्ता कब सिलवाएंगे या ईद पे पुराने कपड़े पहनेंगे, पता नहीं, देखते हैं। वैसे खैर ऐसा सीन है तो नहीं, वो कह रहे थे कि वो जो है अपने टेलर से उन्होंने बात कर ली है, तो वो कपड़ा ले जाएंगे, तो टेलर जो है वो 5-6 घंटे में सी के दे देगा। तो पता नहीं लेडीज़ टेलर इतने अच्छे क्यों नहीं होते भाई, मेरे टेलर ने तो मेरा सूट सिया ही नहीं जो मैंने लिया था, तो मुझे दूसरा रेडीमेड लेना पड़ा था ईद के लिए। बस अब हम यहाँ गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे, थक गए थे बहुत। अभी मेरे ख्याल से 12 बज गए थे हमें ना लकी वन में घर जाते जाते। बस अब हम यहाँ घर वापस जा रहे हैं। और आप सब लोग बताइए, आप सब लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई, ईद के क्या प्लान्स हैं? वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग करती रहूँ, मगर मुझे ना समझ नहीं आता कि क्या कंटेंट शूट करूँ। आप लोग किस कंटेंट को ज़्यादा देखना चाहेंगे? जैसे मैंने रेसिपी अपलोड करी थी तो मुझे उस पर इतना जो है वो व्यूज़ नहीं मिले, तो एक बात तो मुझे समझ आ गई कि आप लोग रेसिपीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये कि मैं डेली लाइफ व्लॉग्स ही ज़्यादातर डालूँगी। बस ये कि अब चाँद रात होगी, तो मैं सोच रही हूँ चाँद रात को अगर कुछ एक्साइटिंग हुआ, जैसे ज़्यादातर तो देसी घरों में सफाइयाँ हो रही होती हैं चाँद रात को, तो मैं भी सफाइयाँ ही कर रही होंगी वैसे तो। मगर ये कि अगर कुछ और एक्साइटिंग हुआ या कहीं बाहर गए कुछ हुआ, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी कि ईद के तीनों दिन भी व्लॉग करके जो है वो अपलोड कर दूँ। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बिल्कुल पसंद आया होगा। हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, ठीक है। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे, जो प्रोबेबली शायद चांद रात का होगा या तो फिर ईद का। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।